मुख्यमंत्री, लाडली बहनों के भैया, बच्चों के मामा माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और जनता जनार्दन को संबोधित करने करें। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मेरी, कई दिन हो गए थे। आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं? मतलब आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। आपसे मिलने की प्यास में मैंने आज दोपहर में रोटी नहीं खाई, राजगढ़ कार्यक्रम करके चला। वहां भोजन की व्यवस्था थी, मैंने कहा नहीं सीधी पहुंचने में देर हो जाएगी, मुझे जाने दो। अभी रास्ते में 2 पिंड खजूर खाया और यहाँ 2 बिस्कुट खाए मैंने। जैसा डॉक्टर राजेश मिश्रा जी बता रहे थे, कुंवर सिंह जी ने भी खबर भेजी कि लोग आपको याद कर रहे, आ जाओ। तो तुमने पुकारा और हम चले आए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महुआ और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह जी, महामंत्री भाई सरदेव तिवारी जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय रामसुब्रत गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक वरिष्ठ नेता कुंवर सिंह टेकाम जी, अभी तक जो सांसद थी और अब सीधी से विधायक है हमारी बहन रीति पाठक जी, लोकप्रिय नेता आदरणीय विश्वामित्र पाठक जी, कमलेश्वर सिंह जी, हमारे अपने प्रत्याशी जो समाज सेवी हैं, जन सेवक हैं और लगातार किसी न किसी माध्यम से आपकी सेवा करते रहे हैं। अब परमानेंट 5 साल सेवा के लिए आपको मोदी जी ने सौंप दिया है। आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी, आदरणीय के तिवारी जी, अभ्युदय सिंह जी, मेरे मित्र गिरीश जी, नरेश जी, प्रणव पाठक जी, राम प्रसाद जी, यूके श्रीवास्तव जी, मंडल अध्यक्षगण सभी, जेपी साहू, प्रवीण तिवारी, कृष्णलाल प्यासी, बहन अनिता जी, ईश्वरदीन जी, अब बाकी पूरा मंच। हेलो, अब मैं तो जब तक इधर भी नहीं देख लूं अपनी बहनों को, तब तक भाई को पूरी तरह से चैन और संतोष की नींद नहीं आती। आज सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। नवरात्रि चल रही है, मां दुर्गा की हमने उपासना की है। आज बहन रीति पाठक जी ने दुर्गा जी की मूर्ति भी मुझे भेंट की है। मैं मां के चरणों में प्रणाम करता हूं और मां से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। मैया कृपा की ऐसी वर्षा करना कि जनता के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। हर खुशी जनता को मिले, भाइयों को मिले, बहनों को मिले, यही मां से प्रार्थना है। लेकिन मेरे लिए भी कुछ मां से मांगूंगा, हर एक मांगता, मैं भी मांगता हूं। और मैं यही कहता हूं, ये दुर्गा मैया मुझे धन नहीं चाहिए, हे मेरी मां मुझे बल भी नहीं चाहिए, मां मुझे विद्या भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कर देना कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच पैदा करना, ताकि इसकी बारंबार सेवा कर सके। जब तक करोड़ों लोग बंधन में हैं, तब तक हम मुक्त होकर क्या करेंगे? जनता की सेवा ही वास्तव में भगवान की पूजा है। हम राजनीति में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्यों काम करते हैं बीजेपी में? केवल 2 उद्देश्य हमारे, एक अपने देश की सेवा करनी, अपने देश की सेवा करनी। सेवा के लिए सशक्त प्लेटफॉर्म चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता देश की सेवा के लिए, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा, अगर कोई पूछे तो जनता की सेवा करना। देखो, हम अकेले व्यक्तिगत रूप से कितना काम
मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक, लेकिन बचपन से मेरे दिल में तड़प थी। बेटियों के साथ अन्याय होते हुए मैं देखता था तो आत्मा रोती थी। तब मैंने शुरू किया। मेरे मित्र जो युवा मोर्चे के जमाने के जानते, हम बेटियों की शादी करते थे अपने मित्रों के सहयोग से, लेकिन कितनी करते थे? 21 बेटियों की कर दी, कभी 25 बेटियों की कर दी, कभी 31 बेटियों की कर दी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एक सीमित क्षेत्र में ही काम किया जा सकता है। लेकिन भाई और बहनों, जब आपने सेवा का अवसर दिया पार्टी ने और आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो लाखों बेटियों की शादी करने का फैसला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत किया। अकेले कितनी बहनों की मदद करते, लेकिन मौका मिला, आपने अवसर दिया, तो एक झटके में 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बनाने का सौभाग्य मुझे। राजनीति के माध्यम से जनता की जिंदगी बदलनी है, लोगों के जीवन में नया प्रकाश लाना है, नया उजाला लाना है, और इसलिए हम राजनीति में काम करते हैं। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इसी भाव से निरंतर जो काम पार्टी तय करती है वो काम हम करते हैं। मेरी बहनों, मैं सच कहता हूं अंतरात्मा से कि मेरे लिए तो जीवित जागृत देवी अगर कोई है तो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमेशा बेटियों के पैर धोता था, बहनों के पैर भी धोता हूं। उस समय कांग्रेस के नेता कहते थे कि शिवराज सिंह तो नाटक करता है, पाखंड करता है। आप बताओ भाइयों और बहनों, बेटियों के पैर धोना क्या पाखंड है? जोर से बोलो, पाखंड है क्या? बेटियों की पूजा करना पाखंड है क्या? बहनों की इज्जत करना पाखंड है क्या? अरे ये धरती वो धरती है जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को मान और सम्मान की नजर से देखा जाएगा, भगवान भी वही निवास करेंगे और कहीं भगवान नहीं रह सकते। भारत की सनातन संस्कृति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेरे लिए तो जीवित जागृत देवी मेरी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और जन की असली भगवान है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार अपनी जनता की सेवा करने का प्रयास करते रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी में अकेली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी जो देश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का आदर करते हुए अपने देश को चलाती है। पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी, और उसके बाद मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज भारत को महान बनाने का काम कर रही है। बताओ महुआ में उपस्थित बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कहीं इज्जत नहीं थी। पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, पाकिस्तानी आंखें बताता था। कल तक जो हमें आंखें बताते थे, आज वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक जमाना जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भारत को कहते थे घोटालों का देश। उस समय भी मुख्यमंत्री के नाते अगर हम कहीं जाते थे तो कहते थे इंडिया में तो घोटालों के अलावा कुछ नहीं होता। और एक आज का भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अपने देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? जोर से बोलो, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अपने देश का मान, सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान, एक ही उदाहरण देख लो। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, यूक्रेन में बच्चे पढ़ते थे। चिंता ये थी कि बच्चे जिंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। सब परेशान थे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन उठाया
और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और एक ही बात कह दी कि सुन लेना, भारत के बच्चे फंसे हैं, वो हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकलेंगे। जब वो बच्चे निकले तो युद्ध बंद कर देना ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित भारत वापस आ जाए। भारत के बच्चों ने तिरंगा उठाया और भारत माता की जय, भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए जैसे ही वो निकले, रूस ने भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन ने युद्ध विराम कर दिया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लहराते हुए सुरक्षित वापस निकल आए। हमारे पीछे बांग्लादेश के बच्चे भी आ गए, पाकिस्तान के बच्चे भी आ गए। ये भारत है आज का भारत। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया हमारे कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत आज सीना तान के जीता है, दसों दिशाओं में प्रगति हो रही है। आप देख रहे हैं, आज एक एक विकास के काम गिनाए तो आधी रात हो जाएगी। कांग्रेस ने भी 50 साल राज किया है। बताओ, इतने विकास के काम कभी कांग्रेस के राज में हुए क्या? इधर बहनों तुम भी बताओ, हुए क्या? कांग्रेस ने कभी गरीब को फ्री में राशन दिया क्या? कांग्रेस ने कभी बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया क्या? कांग्रेस ने कभी बच्चों को लैपटॉप दिया क्या? कभी बेटियों की साइकिल दी क्या? कांग्रेस ने कभी लाडली बहना बनाया क्या? मेरी बहनों सुन लेना, अब केवल लाडली बहना नहीं, अगला अभियान है लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है, लखपति बहना। और ये होगा, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता। महिला शक्ति जागृत हो गई है और लाडली बहना जैसी योजना भी कोई मर्जी से, अलग अलग राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सारी योजनाएं जारी रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। और बाकी भी राज्य सरकार मर्जी से चलाए चाहे मजबूरी में चलाए, लाडली बहना तो अब आगे बढ़ेंगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब लखपति बहना, बोलो गरीब रहना अच्छा है क्या? बोलो गरीब रहना अच्छा है क्या? नहीं रहेंगे हम गरीब, नहीं बहाएंगे हम आंसू, हम भी आगे बढ़ेंगे। क्यों लखपति नहीं बनना चाहिए? और ये मैं ऐसे ही कोई गप नहीं मार रहा हूं, ये संकल्प हमारा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर बहन की आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा करना है और वो हम करके मानेंगे। लखपति दीदी अभियान, ये अभियान चलेगा, क्योंकि हमें केवल राज नहीं करना, हमें तो जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की जिंदगी कांग्रेस ने तबाह की थी लोगों की, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या था कांग्रेस के राज में, कोई बता दे। और कांग्रेस आज, ध्यान से सुन लेना, कांग्रेस आज कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने देश की सेवा नहीं की, कांग्रेस ने जनता की सेवा नहीं की, और इसलिए लगातार कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। आज बताओ, कांग्रेस कोई सेवा कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? कांग्रेस कुछ दे सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है कि श्रीमती सोनिया गांधी, जो उनकी सबसे बड़ी नेता है, वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ती थी, रायबरेली सीट खाली, इंदिरा जी वहां से जीती, सोनिया जी वहां से जीती। अब उनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं नहीं लड़ती, क्योंकि उनको पता है कि लड़ेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते थे बताओ? अरे जोर से बताओ। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? अरे भैया हम भी हैं, 5 लोकसभा जीत चुके, 6 विधानसभा, 11 जीत चुके, और बार-बार भी जीतने वाला हूं, धूमधाम से, चिंता मत करना। एक ही सीट से
कभी दाएं बाएं नहीं हुए। यहाँ क्या हमारे यहाँ कहते हैं नरा गड़ा वहीं से लड़ेंगे हम। यहाँ क्या कहते हैं, नरा ही बोलते हैं ना। अरे भैया जहां से नरा गड़ा वहीं से लड़ रहे हैं हम तो। अब इनके तो नरा का पता ही नहीं और नरा का मतलब ही नहीं जानते ये, क्योंकि भारत को ही नहीं जानते। लेकिन अपनी सीट छोड़ छोड़ कर भाग रहे। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, अमेठी में जड़ें बची नहीं, तो रण छोड़ दास बन गए और वायनाड निकल गए। अब जिस पार्टी के नेता खुद चुनाव जीतने का सामर्थ्य नहीं रखते, बताओ वो दूसरों को जिता सकते हैं क्या? जबरन टिकट पकड़ा रहे, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, बोलना नहीं, वो नहीं ले, तू ले ले। कई भगवते रहे कि हमें नहीं लड़ना, पकड़ पकड़ के लड़ा रहे। अरे बोले अब तो हारे हैं, बोले और हारो जाओ। पाठक जी अभी हरा रू के बैठे हुए, क्या करेंगे रण का बताओ? कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस। और ये दुर्गति क्यों प्राप्त हुई? कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण। आप बताओ, हम महुआ में बैठे हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, तो सबको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? पूरा देश प्रसन्न था, आनंदित था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया गया था। मैडम आप भी आइए, राहुल भैया आप भी आइए, बताओ रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला था, तो कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था। आनंद मनाया जा रहा था, देश खुशियां मनाई जा रही थी, बहनें दीपक जला रही थी, रंगोली सजा रही थी, नौजवान भगवा ध्वज लहरा रहे थे, भजन हो रहे थे, गीत संगीत, राम के भजन, चारों तरफ आनंद का वातावरण था। हर एक रामलला की एक झलक पाना चाहता था। बोलो सही है कि नहीं? सही है। लेकिन इनके भाग तो देखो कांग्रेस के। निमंत्रण देने के बाद इनने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मस्ती। अरे बोलो नहीं, जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती आगे हर नहीं। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। जैसे कैकेयी की मुंडी पे मंथरा बैठ गई जाके, तो राहुल गांधी की मुंडी पे ही मंथरा बैठ गई। मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। भाग फूट गए, कर्म फूट गए, कर्म। भगवान राम के मंदिर में नहीं गए दर्शन करने। अब बताओ, जो भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने से ही इनकार कर दे, उनको जीतना चाहिए क्या चुनाव? काहे के लिए जीतोगे तुम बताओ? और लिखा भी, लिख के मना किया। कान में मना कर देते कि टाइम नहीं, हम नहीं आ रहे, चल जाते। ऑन रिकॉर्ड दस्तखत करके लिख के चिट्ठी जारी की, लिख के कि हम नहीं जाएंगे। अरे जब तक ये सृष्टि रहेगी, चंदा सूरज रहेंगे, गंगा और सोन की धार रहेगी, तब तक ये कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा रहेगा कि तुमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया। आप बताओ, ऐसी कांग्रेस बच सकती है क्या? काय की कांग्रेस? इनके कुकर्मों के कारण कांग्रेस आज समाप्ति की तरफ जा रही है, समाप्ति की तरफ। अब कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं बचा। कांग्रेस ही जब देखो रोते ही रहते हैं। वो आज मैं राजगढ़ से आ रहा हूं, वो कह रहे ईवीएम, मतलब कह रहे मशीन में गड़बड़ हो जाती है। मैं कही तो हारने की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। हारना है तो अभी से दोष दो, ईवीएम, कभी कहते ईडी। अच्छा मुझे बताओ बहन और भाई, नेता अगर जनता के पैसा खाए तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस के जमाने में कितना ही खा जाओ, जनता को यह विश्वास था कि नेताओं को जेल होगी नहीं, ये तो बच जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो नेता सूत के खाते थे और आराम करते थे। पहली बार ये हुआ है कि जनता का पैसा अगर खाया है तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी।
बोलो जाना चाहिए कि नहीं जेल? गलत कर्म करोगे तो जेल जाओगे। अब रोते हैं कि मोदी जी ने ईडी लगा दी। अब तुम गड़बड़ काय को करते हो? गड़बड़ करोगे तो ईडी भी लगेगी, पीडी भी लगेगी, कोई बचेगा नहीं, ना खाऊंगा खाने दूंगा। सीधी सीधी बात करिए। तो देश आज अलग दिशा में जा रहा है और इसलिए महुआ में आज मैं कहने आया हूं, देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं। महुआ गांव तो है ही ना, महुआ गांव केवल महुआ गांव नहीं, महुआ आजकल महुआ भी बिन रहे हैं, फसल भी कट रही है, तो भी जनता यहां डटी हुई है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आपके प्रेम को, लेकिन मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं। जब तक जीऊंगा आपके लिए जीऊंगा। देखो दिलों के रिश्ते पदों से अलग होते हैं, इनका पद से कोई संबंध नहीं होता। ये तो आत्मा के और प्रेम के रिश्ते हैं मेरे बहनों और भाइयों। जब तक मेरी सांस चलेगी आपके लिए जीऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो काम देगी आपकी सेवा करूंगा। मोहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? अब की बार 400 पार करके 370 बीजेपी और 400 एनडीए। अब 400 पार करके जाना है, तो ऐसे में कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब है क्या? आप बताओ, देश में पार्टी नंबर 1 कौन सी है? जोर से बोलो, कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और नेता नंबर 1 कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा ने आशीर्वाद दे दिया राजेश मिश्रा को, तो बोलो राजेश मिश्रा को वोट देना चाहिए कि नहीं? बीजेपी को वोट देना चाहिए कि नहीं? अब राजेश मिश्रा दिल्ली जाएंगे, अब मामा भी दिल्ली जाने वाला है। रीति जी कह रही थी भैया अब हम आए आप वहां चले, मैं यहाँ रहा हूं, हम वहां जाएंगे, हम वहां से करेंगे, तुम यहां से करो। विश्वामित्र जी चिंता मत करो यार, वहां से भी लेके आएंगे, क्योंकि अपन को तो जनता के लिए काम करना और क्या लेने देना। और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, एक भी वोट बेकार नहीं करना है। कांग्रेस अपने पापों के कारण डूब रही है, कमल के फूल की बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना सांसद बनाना है। इनको प्यार और आशीर्वाद दीजिए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधी सिंगरौली से सबसे सुंदर कमल के फूल की माला मोदी जी के गले में डालिए। बोलिए आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राजेश मिश्रा जी को सांसद बनाएंगे और मामा को भी याद करेंगे।